आस्क डॉक्टर इमरान सीरीज़ में जो आज का हमारा सवाल है डॉक्टर इमरान, वो आपसे है कि कॉन्फिडेंस, डिग्री या स्किल, इन तीनों में से क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए? देखिए, अगर मैं सवाल को सही समझा हूँ तो ये प्रोफेशनल कैरियर की कामयाबी की बात हो रही है, राइट? क्योंकि रिलेशनशिप में तो ज़ाहिर डिग्री और स्किल्स जो है वो नहीं चाहिए। प्रोफेशनल कैरियर में जाने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये तीनों हैं। सही। तीनों हैं। मेक श्योर करना चाहिए कि हमारी 16 ईयर एजुकेशन, जिसको हम बैचलर्स डिग्री कहते हैं, ये होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये आपको एक कंप्लीट फाउंडेशन देती है। सही। हम ग्रेड 12 तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। अगर आपने देखे, हम सोशल स्टडीज़ भी पढ़ते हैं, हम रिलीजन पढ़ते हैं, बेसिक साइंस भी जो है वो पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, और उसके बाद जब हम यूनिवर्सिटी में आते हैं 4 साल के लिए, तो हम वही सब्जेक्ट दोबारा भी पढ़ते हैं। बिल्कुल। ठीक है, वही सब्जेक्ट हम फिर दोबारा पढ़ते हैं, लेकिन अब उनका एप्लीकेशन, उनका डोमेन अपग्रेड हो चुका होता है। सही। वहाँ पे भी हम साइंस भी पढ़ते हैं, हम मैथ्स भी पढ़ते हैं, हम लैंग्वेज भी पढ़ते हैं। अगर आपने देखो, अगर रिलीजन भी हम पढ़ते हैं बैचलर्स के अंदर दोबारा। यानी अब क्या हुआ कि हमने पहले अपने आप को पूरा खोल दिया और अब हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाके उसको पढ़ रहे हैं, ताकि जब हम बाहर किसी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो इन सब का इस्तेमाल हमारे लिए ज़रूरी होगा। मुझे इंटेलेक्चुअली भी स्मार्ट होना है, मुझे इमोशनली भी स्मार्ट होना है, मुझे सोशली भी स्मार्ट होना है, मुझे एज अ सोल रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी भी मुझे स्मार्ट होना है। यही मेरी वो 16 ईयर्स की फाउंडेशन मेरे लिए बनाएगी। उसके बाद इसी 16 ईयर्स के अंदर आपने देखा होगा कि जो लास्ट 2 इयर्स होते हैं वो इलेक्टिव्स होते हैं। यानी मैं अब डिफाइन करने जा रहा हूँ कि मैं क्या बनने जा रहा हूँ, और उसकी फाउंडेशन पढ़ रहा हूँ। हाँ, सही। ऐसे ही है ना, मैं उसकी फाउंडेशन पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं इंजीनियरिंग में जा रहा हूँ, चाहे मैं मेडिकल में जा रहा हूँ, चाहे मैं साइकोलॉजी में जा रहा हूँ, केमिस्ट्री में जा रहा हूँ, बायोलॉजी में जा रहा हूँ, माइक्रोबायोलॉजी में जा रहा हूँ। अब मैं उसके इलेक्टिव्स ले रहा हूँ, ठीक है, और उस इलेक्टिव्स की फाउंडेशन पढ़ रहा हूँ। सही। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे किसी भी फील्ड में आगे अपना प्रोफेशनल कैरियर में जाना है तो 16 ईयर एजुकेशन तो मुझे हर हाल में लेनी ही लेनी है, राइट? इसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अब 16 ईयर्स के बाद पहले ये ऑप्शन होता था कि मुझे राइट अवे मुझे मास्टर्स की तरफ चले जाना चाहिए। ठीक है, सही। जिसको अब दुनिया ने ऑब्सोलीट करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि जी नहीं, 16 ईयर्स के अंदर जो आपके लास्ट 2 इयर्स हैं उसके अंदर आप अपने आप को एक्स्ट्रा पढ़ाएं। ठीक है। अपने ऊपर एक्स्ट्रा तवज्जो दें। यानी वो जो आपने मास्टर्स में जाके पढ़ना था वो आप अभी से पढ़ना शुरू करें। वो इंटर्नशिप जो नॉर्मली मास्टर्स में होती थी वो इंटर्नशिप आप अभी से करना शुरू करें। यानी यू हैव टू स्ट्रेच मोर। ठीक है, तो मतलब यहाँ से स्किल डेवलप करना शुरू कर, यहाँ से अब आपने वो सीख करना शुरू कर दिया। इंटर्नशिप के क्यों जाते हैं? आपको ये स्किल्स मुझे चाहिए। हाँ, सही। यानी जब मैं बाहर निकलूँ 16 साल के बाद तो मुझे स्किल्स की अवेयरनेस आ जाए। ठीक है, यानी मुझे वो स्किल्स, एप्लीकेशंस कैसे होती हैं, कहाँ होती हैं, कहाँ अप्लाई होती हैं, ये चीज़ें मेरे आने शुरू हो जाएं। तो लोग अब जो पूरी दुनिया जो चेंज हुई है वो ये कहती है कि जी मास्टर्स को डिस्करेज किया जा रहा है, 16 ईयर्स की एजुकेशन को इनकरेज किया जा रहा है। 16 ईयर्स में जो लास्ट 2 इयर्स हैं उसमें मोर टूवर्ड्स प्रैक्टिकलिटी, मोर टूवर्ड्स इंटर्नशिप, मोर टूवर्ड्स प्रोजेक्ट, मोर टूवर्ड्स स्किल डेवलपमेंट की तरफ लाया जा रहा है। बल्कि कहा जा रहा है कि काम भी शुरू कर दें, कोई छोटा मोटा काम भी करना शुरू कर दें, आप चाहे वॉलंटियरी काम करें। और अब जब आपने जैसे ही अपने कंप्लीट किया तो आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं उसकी एप्लीकेशन आपको आती है। ठीक है, सही। आपका हैंड्स ऑन हो गया है। अब आप इसको ऊपर जो जॉब करने के लिए जा रहे हैं, आपकी जब जॉब स्टार्ट हुई है, अब आप धुन में लग जाएं कि हाउ विल आई मास्टर माई स्किल्स, नॉट माई डिग्री, नॉट माई एजुकेशन, मास्टर्स माई स्किल्स। अच्छा, जब आपके पास कंटेंट आ गया, पढ़ लिया आपने हैंड्स ऑन भी एक्सपीरियंस कर लिया, अब आप अपनी स्किल्स डेवलपमेंट भी काम करने शुरू कर दिए, तो कॉन्फिडेंस ऐसे उतरता है खुद। कॉन्फिडेंस कोई अंदर से आने वाली जो कोई चीज़ नहीं है कि मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं कुछ भी कर लूँगा। कुछ भी नहीं करेंगे ना भाई। आप कह रहे हैं कि जी मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गया हूँ, भाई अगर आपको स्किल्स नहीं आए और आपने पढ़ाई भी प्रॉपर नहीं की हुई है, हैंड्स ऑन आपको आता नहीं है, तारों का आपको पता नहीं, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा ना। कॉन्फिडेंस किस चीज़ से आता है? कॉन्फिडेंस आना भी नहीं चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचा देंगे अगर आ गया तो। वो ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो बर्बाद है कि आपको चलने ही नहीं देगा। दुनिया आपको, आप अपने घर के अंदर छोटे में किसी काम के लिए भी बुलाते हैं ना, इलेक्ट्रिशियन को, प्लम्बर को, कारपेंटर को, पेंटर को, आप 1 घंटे में उसको फारिग कर देते, भाई रहने दे भाई, तो मुझे पता है तुम्हें काम नहीं आता। सही। ऐसा ही है ना। तो फिर वो कैसे हो सकता है कि आप कहीं भी जाके एंट्री तो मिल जाएगी, आप एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज पीपल आर आस्किंग डायरेक्ट, भाई काम आता है?
और काम कैसे कब आएगा आपको? ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस ही आपके कॉम्पिटेंस से आता है। बिल्कुल सही। ओके, जब आपके पास कॉम्पिटेंस होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। और वही मतलब अगर समराइज़ कर दें तो कॉम्पिटेंस आती है आपकी डिग्री से, फिर आपके स्किल्स से। डिग्री होगी, स्किल्स होंगे, आप कॉम्पिटेंट होंगे, आप खुद ब खुद कॉन्फिडेंस हासिल कर लेंगे। और इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर ज़रूरी है ज़िंदगी बेहतर गुजारने के लिए और कामयाब बनाने के लिए।